ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। ये क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड है, ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो क्या है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे बड़े कोण को ज्ञात करना है। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दिया गया है, तो सबसे बड़े कोण ज्ञात करना है। ठीक है, दिया गया है त्रिभुज के तीनों कोण दिया गया, अनुपात दिया गया है। तो मान लेते हैं, माना एंगल ए इक्वल टू 2x, एंगल ए इक्वल टू 2x, एंगल ए इक्वल टू 2x, एंगल बी इक्वल टू 3x और एंगल सी इक्वल टू 7x। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज 2x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, so that is 12x इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज x इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा कोण हो, सबसे बड़ी कोण को, सबसे बड़ा कोण कौन हो जाएगा? c है, 7x है, तो 7 इंटू 15 दैट इज 105 डिग्री, 105 डिग्री। अगर एंगल ए निकालना है तो एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 2x, दैट इज 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू आ जाएगा 3x, दैट इज 45 डिग्री। और यहाँ से वेरीफाई भी होगा कि तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये हो गया। अगर तीनों कोणों का अनुपात दिया है तो कोई भी कोण निकालना होगा तो निकल जाएगा। एंगल ए इक्वल टू 2x, एंगल बी इक्वल टू 3x और एंगल सी इक्वल टू 7x। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलता है। इसमें दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, किसी त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज ABC में 3 टाइम्स एंगल A इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल B इक्वल टू 6 टाइम एंगल C, तो एंगल A इक्वल टू व्हाट? ये है आपका एंगल A इक्वल टू व्हाट। ठीक है, 3 टाइम्स एंगल A इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल B इक्वल टू 6 टाइम एंगल C इक्वल टू, ठीक है, दिया है। तो एंगल A इक्वल टू व्हाट? तो लेट माना 3 टाइम्स एंगल A इक्वल टू 4 टाइम्स एंगल B इक्वल टू 6 टाइम्स एंगल C इक्वल टू हम लोग K मान लेते हैं। तो एंगल A इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? तो एंगल A इक्वल टू दैट इज 3A, 3 टाइम्स एंगल A इक्वल टू K, 4 टाइम्स एंगल B इक्वल टू K and 6 times angle C equal to K. That is angle A equal to K by 3, angle B equal to K by 4 और एंगल C इक्वल टू K by 6। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एंगल A किसी त्रिभुज में तीनों एंगल का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो दैट इज K by 3, K by 4 प्लस K by 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, यहाँ के कॉमन ले लें तो आपका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 6।
तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 + 3 + 2, ठीक है। तो k इक्वल टू 180 × 12, ठीक है, दैट इज k इक्वल टू हो गया 240, ठीक है। तो अब एंगल ए निकाल लें। एंगल ए कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 7 8 9 18, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू, एक एंगल क्या निकालना है, केवल एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/3, दैट इज 240/3, दैट इज 80 डिग्री। तो एंगल ए आपका कितना आ गया 80 डिग्री। एंगल बी भी देखते हैं, उसके बाद वेरीफाई कर लेते हैं। एंगल के कितना आ जाएगा, सॉरी एंगल बी k/4, दैट इज 240/4, दैट इज कितना आ जाएगा 60। एंगल सी देख लेते हैं। एंगल सी k/6, दैट इज 240/6, ठीक है। ये सम ऑफ 180 भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया। तो एंगल ए आप कितना आ गया आपका 80 डिग्री। एंगल ए 80 डिग्री, ठीक है, यहाँ वेरीफाई भी हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है। किसी ट्रायंगल ए बी सी में यदि एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल बी माइनस एंगल सी एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 10 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू व्हाट है, एंगल बी इक्वल टू व्हाट है, ठीक है। किसी ट्रायंगल में एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी माइनस सी इक्वल टू 10 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू व्हाट है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। मेरे पास दिया हुआ है एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल बी, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस 40 डिग्री, ये एंगल को रहने देते हैं। फिर एंगल सी, ये दिया हुआ है कि एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 10 डिग्री, दैट इज एंगल बी माइनस 10 डिग्री इक्वल टू एंगल सी। एंगल सी की जगह हम लिख देते हैं एंगल बी माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है। ये एंगल ए के लिए हो गया, ये एंगल सी के लिए एंगल सी के लिए बी माइनस, तो 3 टाइम्स एंगल बी, 3 टाइम्स एंगल बी, और यहाँ 30 डिग्री आ गया और इधर आ गया 180 डिग्री, 180 डिग्री। दैट इज 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 150 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री, दैट इज एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री, दैट इज एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो मेरा बी एंगल 50 आ गया, तो ये मेरा हो गया एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री।
ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री आ गया। तो यहाँ से कुछ वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ a माइनस बी हो गया, तो एंगल ए इक्वल टू 40 प्लस बी, 40 प्लस बी, ये एंगल ए के लिए आ गया, एंगल ए के लिए है। और ये एंगल सी के लिए है, एंगल सी के लिए हो गया। तो ये गिवन है, ये गिवन है। तो बी, एंगल बी और माइनस 10 ये गिवन है। तो एंगल यहाँ तोड़ दिए तो मेरे पास 3b आ गया, ये एंगल बी। तो एंगल ए निकालना चाहे तो यहाँ से एंगल ए निकल जाएगा। एंगल ए कितना आ जाएगा, 50 है तो ये दैट इज 90 डिग्री। और यहाँ से ये निकल जाएगा एंगल सी, ये 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री दैट इज 40 डिग्री। ये कौन सा एंगल आ गया, ये एंगल बी आ गया। तो एंगल बी ए इतना है, ई 40, ये इतना, और ए 50 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे बी, यहाँ एंगल सी आ गया ना। यहाँ से एंगल सी आ जाएगा। एंगल बी कितना है आपका, यहाँ से वेरीफाई करना चाहे तो यहाँ से मेरा एंगल ए, एंगल ए ये 40 डिग्री है और एंगल बी आपका 50 डिग्री आ चुका है। तो 50 40, तो एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। यहाँ से कितना आ जाएगा, एंगल सी ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री में से 10 डिग्री घट गया, इक्वल टू एंगल सी, दैट इज एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री। तो 90 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री हो गया, ये वेरीफाई भी हो गया। तो यहाँ तक मेरा काम था, हो गया, एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है कि एंगल किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमको एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू वाट है। ठीक है, किसी त्रिभुज में एंगल ए और माइनस एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री और बी, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू वाट है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए के कितना हो जाएगा, मेरे पास दिया हुआ है कि एंगल ए माइनस, सॉरी, एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एंगल बी प्लस 45 डिग्री। तो एंगल बी प्लस 45 डिग्री हो गया एंगल ए के लिए। एंगल बी को छोड़ देते हैं, अब एंगल सी में आते हैं। तो ये भी दिया हुआ है कि एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल बी माइनस 30 डिग्री इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल सी की जगह लिख देते हैं एंगल बी एंगल बी माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना एंगल हो गया, एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी दैट इज 3 टाइम्स एंगल बी लेके तोड़ने के बाद। और 45 में से 30 माइनस हुआ तो 15 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री दैट इज 165 डिग्री, 165 डिग्री। दैट इज एंगल बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, एंगल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू 55 डिग्री। हमको एंगल ए प्लस एंगल बी निकालना है।
तो एंगल बी इक्वल टू 55 डिग्री। तो किसी एक से निकाल लें, यहाँ से निकाल लें। सिंस हमें दिया हुआ है कि एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री प्लस एंगल बी तो दैट इज 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। तो एंगल ए आ गया आपके पास 100 डिग्री हो गया। एंगल बी निकल गया है, एंगल ए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी पूछा गया है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज 100 डिग्री प्लस 55 डिग्री दैट इज 155 डिग्री हो गया। अब इसको वेरीफाई कर लें। तो केवल यहाँ के लिए है, वेरीफाई करते हैं। तो एंगल बी माइनस, ये कहीं दिया हुआ है, हाँ, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, गिवन है। तो एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो एंगल बी माइनस 30 डिग्री इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी कितना आया हुआ है आपका, एंगल बी आया हुआ है 55 डिग्री, एंगल बी आया हुआ है 55 डिग्री। तो 55 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू एंगल सी दैट इज एंगल सी इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए आपका कितना आ गया है, एंगल ए प्लस एंगल बी आ गया है 155 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तो 155 डिग्री और यहाँ 25 डिग्री, ठीक है। एंगल ए कितना आया है आपके पास, एंगल ए आया है आपका 100 डिग्री, एंगल ए 100 डिग्री, एंगल बी 55 डिग्री और एंगल सी 25 डिग्री। तो एंगल ए प्लस बी 155 डिग्री, 155 डिग्री और यहाँ 25 डिग्री दैट इज 80 डिग्री। तो ये वेरीफाई हो गया था एंगल। तो हमको क्या यहाँ तक मतलब था, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 155 डिग्री फाइंड आउट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या है, क्वेश्चन 5 में कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू किसी त्रिभुज में, क्वेश्चन कितना हो गया, जो क्वेश्चन 5 में है, क्वेश्चन 5 किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज में ये आपको दिया हुआ है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 108 108 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल टू व्हाट, एंगल सी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो जो गिवन है वहां से चलते हैं। तो गिवन क्या है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस यहाँ दिया हुआ है 108 डिग्री, एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 108 डिग्री। हमको तो एंगल ए प्लस एंगल सी अगर सी जोड़ दें तो 180 डिग्री होगा,
तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, तो एंगल सी, तो यहाँ पर कितना जोड़ दें कि 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर कितना जोड़ दें कि 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे हम कितना जोड़ दें कि 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना जोड़ दें कि 180 डिग्री हो जाएगा, तो कितना जोड़ दें हम लोग, तो 108 में 72 डिग्री जोड़ देंगे तो मेरा 180 डिग्री आ जाएगा। 108 में 72 डिग्री जोड़ देंगे तो मेरा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू दिया हुआ 108 डिग्री, 108 डिग्री दिया हुआ है, तो तीनों कोनों का योग 180 होता है, तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो एंगल सी है, एंगल सी भी ले लिए, तो 180 आना चाहिए, मेरे पास 108 पहले से है, मेरे पास 108 पहले से, तो 108 में हम कितना जोड़ें कि मेरा 180 आ जाए, तो 108 में हम 72 जोड़ेंगे तो 180 आ जाए, दैट इज एंगल सी इक्वल टू, दैट इज एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री। हो गया मेरा काम, हो गया, एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री हो गया। तो एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 108 डिग्री दिया हुआ है, तो तीनों कोनों का, किसी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो प्लस सी ले लिए, तो 108 है मेरे पास एंगल ए प्लस बी, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा, तो 72 जोड़ेंगे, तो एंगल सी इक्वल टू 72 डिग्री, आपका तुरंत ये सब हो गया। ठीक है, अगर वेरीफाई करना है तो फिर हम एंगल ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, देखेंगे कितना आता है। ठीक है, 180 आना चाहिए। ठीक है, तो वेरीफाई कर ले तो करते हैं, देखते हैं, तो ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एंगल सिंस, ये आपका हो गया, यहाँ तक ये हो गया, ये हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना है, ये वेरीफाई कर रहे हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ से एंगल बी कितना आ जाएगा, एंगल बी आ जाएगा 130 और माइनस एंगल सी दैट इज 130 डिग्री और माइनस 72 डिग्री, 130 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, 130 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो कितना आ गया आपका 58 डिग्री, तो आपका एंगल बी आ गया 58 डिग्री। एंगल सी दिया हुआ, एंगल सी निकल चुका है, अब एंगल ए, तो एंगल ए प्लस बी कितना दिया हुआ 160 डिग्री, ये भी गिवन है वो आपका, ये भी गिवन है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 108 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू 108 डिग्री माइनस एंगल बी दैट इज 108 डिग्री और माइनस 58 डिग्री, तो 108 डिग्री माइनस 58 डिग्री कितना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 50 डिग्री। अब हम लोग जोड़ लें, एंगल ए आपका कितना आया, एंगल ए आया आपके पास 50 डिग्री, एंगल बी कितना आया 58 डिग्री, एंगल सी कितना आया 72 डिग्री। ठीक है, आ गया, एंगल ए कितना आया आपका 50 डिग्री, एंगल बी कितना आया 58 डिग्री, एंगल सी पहले से निकल चुका है, एंगल सी कितना आया 72 डिग्री, तो आपका 180, तो ये वेरीफाई हो गया, आपको यहाँ तक ही करना है, ये केवल वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन 5 हो गया, ये सभी रिलेटेड है त्रिभुज से, ये सभी रिलेटेड है त्रिभुज से। ठीक है, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है, एक त्रिभुज के
एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तथा तीसरा कोण इन दोनों कोणों से इन दोनों में से इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो तीसरा कोण निकालना। एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो माना कोण ए इक्वल टू कोण बी और इक्वल टू एक्स। तीसरा कोण जो है प्रत्येक से 18 बड़ा है, तो तीसरा कोण हो जाएगा 18 बड़ा। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग कितना होगी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए एक्स, एंगल बी भी एक्स, और ये हो गया एक्स प्लस 18, दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ कितना आ गया 3x इक्वल टू प्लस 18 180, तो दैट इज 3x इक्वल टू 180 माइनस 18, दैट इज 162 3x। ये आगा 162, 180 हो गया, 3x हो गया, 18 उधर चला गया, तो 180 माइनस 18। ठीक है, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 162 बाय 3, दैट इज कितना आ जाएगा 54, एक भागा, दैट इज, तो x इक्वल टू आ गया 54 डिग्री। ठीक है, तो तीसरा कोण मेरा ये है, तो तीसरा कोण जो है वो प्रत्येक से 18 अधिक है, प्रत्येक से 18 अधिक है, तो 54 प्लस 18 12 5 72 डिग्री। ये तीसरा कोण मेरा आ गया 72 डिग्री। तो तीसरा कोण आ गया आपका 72 डिग्री। ठीक है, तीसरा कोण आ गया आपका 72 डिग्री। एक और है, ये थोड़ा इससे हट के है, 6 हो गया, बस लास्ट है। ये कहीं और से कलेक्शन किया हुआ है। ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज में ये एक त्रिभुज है, ये कोण दिया है 3y, इसको दे दिया है 2y और इसको दे दिया है 4y, और ये एक लाइन है L, और यहाँ से एक लाइन है M। दिया हुआ है कि L पैरेलल है M के, L पैरेलल है M के, तो ये जो कोण है इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3y प्लस 4y प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 7 8 8 9y 180 डिग्री, दैट इज y इक्वल टू 20 डिग्री, दैट इज y इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, तो 4y कितना हो जाएगा 4y, दैट इज 4 इंटू 20, दैट इज 80 डिग्री। 2y कितना 3y कितना हो जाएगा 3 इंटू 20, दैट इज 60 डिग्री।
2y इक्वल टू कितना 2 इंटू 20 दैट इज 40 डिग्री, यहाँ वेरीफाई हो गया। तो ये अगर इस कोण को हम एक कह दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 सॉरी एंगल 1 प्लस 4y एंगल 1 प्लस 4y इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो आप स्ट्रेट लाइन से 1 प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया तो 1 कितना हो गया एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 4y 80 डिग्री दैट इज 100 डिग्री। तो 100 डिग्री हो गया। तो L पैरेलल है M के, तो एंगल 1 इक्वल टू x, यहाँ जो भी मान होगा इसके बराबर होगा। तो ये आ गया आपका 100 डिग्री, सॉरी हाँ 100 डिग्री, ये आ गया आपका 100 डिग्री। तो एंगल x कितना होगा, L पैरेलल टू M का है, समानांतर है, तो x एंगल x बराबर x का जो मान होगा वो हो जाएगा 100 डिग्री। कहाँ से, दो समांतर रेखाओं को अगर कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो यहाँ संगत कोण बराबर हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 100 डिग्री। इसको वेरीफाई करना चाहें तो किसी त्रिभुज का बाहरी कोण अंदर के दोनों सामने वाले कोणों के बराबर होता है। तो 100 डिग्री प्लस 3y प्लस 2y, जैसे 3y कितना हो गया आपका 60 डिग्री और 2y कितना हो गया 40 डिग्री। ये भी आपका वेरीफाई है। ठीक है, थैंक यू।